हेलो गाइज, मैं परमजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका एसएससी जेई एस्पिरेंट चैनल पे। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक एसएससी जेई का एस्पिरेंट हूं और हाल ही में जो 2022 में एग्जाम हुआ था एसएससी जेई का, उसमें मैंने 120 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 200, जिसमें से 70 मार्क्स मेरे आउट ऑफ टेक्निकल सेक्शन में थे आउट ऑफ 100। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही है कि मैं आप लोगों से अपनी जर्नी और अपनी अप्रोच डिस्कस करना चाहता हूं कि किस अप्रोच के साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी जेई एग्जाम का प्री क्रैक करा और मेंस का एग्जाम में हाल ही में लिख के आया हूं। अभी 1 महीने बाद रिजल्ट उसका भी आने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं 2019 में डिप्लोमा पास आउट हूँ और उसके बाद मैंने बीटेक नहीं करा। लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन के दौरान मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब की मदद से पढ़ाई करी थी, सेल्फ स्टडी करी थी। लेकिन उसके बाद 2021-22 में फिर मैं दोबारा जॉब करने चला गया था और 2022 में जुलाई में मई में एग्जाम होना था हमारे स्टेट जेई का। तो मैं फरवरी में जॉब छोड़ के आया था और फरवरी से मई तक मैंने अपनी जो स्टेट जेई है उसकी प्रिपरेशन करी। तो स्टेट जेई का जो प्रिपरेशन मैंने करी थी, तो मैंने एक अनअकैडमी का कोर्स खरीदा था 6 महीने का, जिसका कोर्स का फीस था 6,000 रुपये। लेकिन जब मैंने वो कोर्स परचेज कर लिया था, उसके बाद मुझे दिखा कि उसमें सिलेबस बहुत पीछे चल रहा था उस टाइम, तो उस वजह से वो मेरे लिए अपने स्टेट जेई में तो हेल्पफुल नहीं रह पाया। तो स्टेट जेई की प्रिपरेशन मैंने खुद करी थी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने मैंने उसकी प्रिपरेशन करी और मई के बिगिनिंग में उसका एग्जाम था। तो मई के बिगिनिंग में जब एग्जाम होता है तो मैं उस पर देखता हूँ तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 20-30 नंबर में अब पीछे रहता हूँ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही मेरे को झटका लगता है। मेरे साथ के जो और मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, उनमें से मोस्टली बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो रहा था, गुड उन्होंने मार्क्स गेन करे थे, लेकिन मैं उसमें नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को बहुत ही ज्यादा उसका सदमा टाइप का फील होता है। तो उसके बाद मैं आगे आने वाले एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ इस मोटिवेशन के साथ कि जब तक इसका रिजल्ट आता है तब तक मैं एसएससी जेई भी क्रैक कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं वो चीजें फिर कवर हो जाएंगी। तो मई में जब इसका एग्जाम होता है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 महीने बाद आपका एसएससी जेई का एग्जाम होने वाला होता है। तो मैं मई में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ और 6 महीने में डेडिकेटेड स्टडी से मैंने एसएससी जेई का प्री फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करा है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने कोई भी ऑफलाइन क्लासेस कभी भी ज्वाइन नहीं करी, ठीक है। जब मेरा ये स्टेट जेई का एग्जाम खराब हुआ था, उसके बाद मैंने जो अपनी प्रॉब्लम्स देखी तो मुझे ये दिखा कि मेरे पास एक प्रॉपर नोट्स नहीं है, जिसके लिए फिर मैंने प्रॉपर नोट्स ढूंढने स्टार्ट करे। तो मुझे मेड इजी के नोट्स उस टाइम प्रिफर मैंने वो करे, तो मैंने मेड इजी के नोट्स मंगाए, जिसका कोर्स मेरे को 8,000 का पड़ा। अभी भी वो 7,000 से 8,000 के बीच में कोर्स होगा। लेकिन अगर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूं तो आप लोग आईएएस मास्टर का कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मेड इजी का कोर्स मंगाया था, लेकिन फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने अभी हाल ही में आईएएस मास्टर के नोट्स मंगाए। तो मेड इजी के नोट्स भी अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन आईएएस मास्टर जो है अपने आप को अपडेटेड रखता है। तो मेड इजी और आईएएस मास्टर में से अगर दोनों को कंपेयर करें तो आईएएस मास्टर के नोट्स मैं प्रेफर ज्यादा करूंगा। और अगर प्राइस की बात करें तो दोनों का प्राइस भी अपने आप में लगभग सेम है। ऑफलाइन कोचिंग ना करके मैं ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जब गया, तो ऑनलाइन कोचिंग में मैंने अनअकैडमी का कोर्स परचेज करा था, जिसका मैंने आपको कोर्स का प्राइस बता ही दिया, 6,000 रुपए था 6 महीने का। लेकिन आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगा कि आप फिजिक्स वाला का कोर्स परचेज करें। अभी फिजिक्स वाला ने रिसेंटली अपना एक इंजीनियर्स वाला करके ऐप लॉन्च करा है, या उसमें एसएससी जेई की प्रिपरेशन हो करा रहे हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने उसको भी परचेज कराया। अभी उसका 2,000 रुपए का कोर्स है 1 साल का। और वहीं अनअकैडमी की अगर बात करें तो अनअकैडमी पे 10,000 का कोर्स है 1 साल का। तो प्राइस में भी अपने आप में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर प्राइस को देख हम कंपेयर करें तो फिजिक्स वाला का जो कंटेंट है, फिजिक्स वाला की जो अप्रोच है सब्जेक्ट्स को लेकर, वो अनअकैडमी के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा अच्छी है। जैसे अनअकैडमी में मैंने देखा कि सबसे पहली बात जो लापरवाही वहां पे देखने को मिलती है, जो थंबनेल में आपके पास जो कंटेंट लिखा होगा, जो डाटा लिखा होगा, टॉपिक्स लिखे होंगे, वीडियो के अंदर वो टॉपिक उसमें नहीं मिलेंगे, जो कि सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि किस लापरवाही से वो लोग कर रहे हैं। इवन यूट्यूब पे भी अगर हम देखते हैं तो जो थंबनेल होगी अंदर वही कंटेंट दिखेगा, लेकिन उनके अपने परचेज्ड ऐप पे आपको इस तरीके का बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी बात, मैं एक चीज देख रहा हूं तो फिजिक्स वाला में हर सब्जेक्ट के एक स्पेसिफाइड अलग टीचर है। लेकिन अनअकैडमी में मैंने देखा कि वहां पे जसपाल सर का नाम तो वो जरूर यूज करते हैं, लेकिन जसपाल सर वहां पे एसएससी जेई के बैच में नहीं पढ़ाते, उनके पास टाइम ही नहीं है पढ़ाने का। तो एसएससी जेई में अगर वो पढ़ाएंगे भी तो एक सब्जेक्ट बीएमसी शायद वो वहां पे करा सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के अलावा जो और सब्जेक्ट है वहां पे वो शायद प्रवीण कुमार सर हैं। अभी तो उन्होंने वहां पे संदीप जैनी सर ने भी छोड़ दिया है अनअकैडमी। एक प्रवीण कुमार सर है वहां पे। प्रवीण कुमार सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों की एंगेजमेंट अब रखते हैं, बच्चों को भटकने नहीं देते हैं इधर उधर, तो वो है। लेकिन फिर साथ ही साथ अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट कवर करा रहा है तो वो उसमें इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाती, एफिशिएंसी वहां पे इतनी ज्यादा निकल के नहीं आती। अभी फिजिक्स वाला ने फरवरी लास्ट से ही वो बैच स्टार्ट किया था, मैंने भी वो लेक्चर्स अटेंड करे अपने दोस्त से आईडी पासवर्ड लेके। तो मैं देख रहा हूँ कि अनअकैडमी और फिजिक्स वाला में अगर हम कंपेयर करें तो फिजिक्स वाला कई ज्यादा गुना
कई ज्यादा लेवल पे जाकर अब उसको टॉपिक को लेके जाता है। और साथ ही साथ मेहनत भी, जिस तरीके से प्रैक्टिस के लिए वो डीपीपीज वहां पे होती हैं, हर टॉपिक के बाद, हर लेक्चर के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पे होते हैं प्रैक्टिस के लिए, और उन क्वेश्चंस की फिर वो वीडियोस भी बनाते हैं। तो वो मैंने अनअकैडमी पे नहीं देखी। अनअकैडमी पे क्या है, अनअकैडमी पे आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, टेस्ट के नाम पे वहां पे कुछ भी नहीं होता है। मैंने 3 महीने उससे डेडिकेटेड होकर अनअकैडमी से पढ़ाई करी है, लेकिन 3 महीने में मैंने वहां पे एक भी टेस्ट नहीं देखा। टेस्ट वहां पे किस तरीके से रहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रहते हैं कि वहां पे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और टीचर बोल रहे हैं बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, वो सब चीजें तो है। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर टेस्ट लगाने हैं तो वो वहां पे आपको नहीं करते हैं। तो फिजिक्स वाला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इस टाइम पे अनअकैडमी की कंपैरिजन में। तो आप 2000 का अनअकैडमी का कोर्स और 8000 का आईएएस मास्टर के पोस्टल पैकेज मंगा सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों की हेल्प से ही आप कंटिन्यू अपना लेके चल। अभी मैं आप लोगों से एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं जो मैंने फेस करी। अभी नवंबर में जैसे हमारे पास ये एग्जाम इसका हुआ, तो नवंबर के मिडल में शायद एग्जाम हो गया था, और उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लास्ट में हमारे पास इसका वो था, मेंस का एग्जाम था। तो 3 महीने मेरे को मिले। लेकिन कॉलेज टाइम पे भी इतनी कोई प्रिपरेशन करी नहीं थी, और उसके बाद भी जो लॉकडाउन में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो इतने ज्यादा खास प्रिपरेशन करी नहीं थी। जो मेरे को 6 महीने मिले उसमें मेरा मेन टास्क यही था कि मेरे को प्री किसी भी तरीके से उसको क्रैक करना है। तो मैंने प्री तो हालांकि क्रैक करा, लेकिन जब मेंस का पेपर मैंने उठाया तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिली। जैसे कि आरसीसी के जो न्यूमेरिकल्स थे वो मेरे को सॉल्व करने नहीं आते थे, तो वो सॉल्व करना सीखा, कैलसी चलाना सीखा। इस तरीके से मेरे को कहीं ना कहीं 1 महीना तो एक आरसीसी के न्यूमेरिकल्स और स्टील के न्यूमेरिकल्स ही समझने में लगी। लास्ट में मैं एनवायरमेंट के न्यूमेरिकल्स को लेके काफी ज्यादा फंस गया था, और न्यूमेरिकल पोर्शन में मैंने ज्यादा ध्यान दिया। तो लास्ट में कहीं ना कहीं मेरे को थ्योरी पोर्शन कवर करने के लिए सिर्फ 15 से 20 दिन ही मिल पाए, जो कि मेरे को एग्जाम को लेके मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया जिस तरीके से। फिर भी एग्जाम इजी एग्जाम आया था, तो अपने लेवल पे अच्छा ही गया। रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आप लोगों को मेरा ये राय है कि आप प्री के पहले, आप अगर आपके पास 6 महीने की ड्यूरेशन है, तो आप स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करने की सोचें एक बार। और उस सिलेबस कंप्लीट, जैसे आप मेरे उसका आईएएस मास्टर का पोस्टर पैकेज मंगाएंगे, तो उसमें आपको ना मेंस के पीवाईक्यू भी मिलेंगे। तो मेंस के पीवाईक्यू भी आप साथ ही साथ देख के चलें। अभी मैं क्या था, मैं हाथ से नोट्स नहीं बनाता था। मेरे पास बुक्स थी, तो मैं इस तरीके से लेके चलता था कि हाथ से नोट्स बनाना टाइम वेस्ट है, जबकि हमारे पास पहले से ही बुक्स हैं। लेकिन वो चीज फिर मेरे को मेंस में बहुत ज्यादा उसने परेशान किया है। हालांकि मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं एज इट इज, इस बार तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए, लेकिन उसके बाद भी आपको एक प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि आप कहीं ना कहीं प्री के पीवाईक्यू के साथ साथ आप मेंस के पीवाईक्यू भी देख के चले, और अपनी जर्नी को जब स्टार्ट करें तो मेंस ओरिएंटेड लेकर आप चीजों को चलें। और लास्ट 3 महीने आप मेंस ओरिएंटेड लेके चलेंगे, सारा सिलेबस पढ़ेंगे। उसके बाद जब लास्ट 3 महीने बच जाते हैं प्री के लिए, तो उस टाइम आप प्री ओरिएंटेड पढ़ें और पीवाईक्यू करें, एसएससी जेईई की पीवाईक्यू करें। क्योंकि 2 घंटे का जो टाइम होता है उसमें आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को देखने का टाइम, मतलब देखने समझने का आपके पास टाइम नहीं होता है। उसमें आपको सीधा क्वेश्चन उड़ाने होते हैं, वहां पे सामने स्क्रीन पे आते ही आपकी नजर सीधा आंसर पे जानी चाहिए, और वो तभी होती है जब आंखों को आदत होती है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। कंटेंट आप पढ़ लेंगे, सब चीजें कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आंखों को देखते ही साथ आपको आंसर पता लग जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर। और वो कैसे होता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आप अपने लेवल पे एनालाइज करेंगे, तो आप इस पैटर्न को समझेंगे। जो टीचर पेपर बना रहा है उसकी मेंटेलिटी आप समझेंगे कि किस क्वेश्चन में वो किस तरीके से आंसर को कौन सी जगह छुपा रहा है। तो उस तरीके से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में भी, क्योंकि इसका एसएससी जेईई का जो एग्जाम है, हम सबको पता है, वो इतना सिंपल वे में नहीं आता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर को बहुत घुमा के पूछता है। तो वो आपकी प्रैक्टिस से ही चीजें वो आपकी क्रैक हो सकती हैं। तो हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कोई और डाउट्स या आपको लगता है कोई सजेशन आप मेरी तरफ से चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने एंड पे जितना मेरे से बेस्ट हो पाएगा, अपनी इस जर्नी और अपनी इस एक्सपीरियंस से मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स में अपने लेवल पे एज मच एज पॉसिबल क्लियर